नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब भी देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं नर्मदापुरम से सपना गौर और इसके साथ ही सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के फिजिक्स टीचर भी है ये, और साथ ही उनके साथ मौजूद है अनस खान जो सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल के छात्र हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है, सपना जी और अनस। धन्यवाद मैडम। तो चलिए सपना जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी मैं इस चर्चा की। सबसे पहले तो स्कूल के बारे में मैं ही आपसे जानना चाहूंगी। सीएम राइज स्कूल, जिसके बारे में हर एक बच्चे की जुबान पर ये नाम है, लेकिन इस स्कूल के बारे में जरा आप बताइए और ये भी बताइए कि इस स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं? जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की नगरी जन्मभूमि माखन नगर में स्थित मेरी संस्था का नाम शासकीय सीएम राइज शाला माखन नगर है। यहाँ पर हमारे प्राचार्य आदरणीय के दुबे एक प्रभावशाली लीडर की भूमिका में हैं। मेरे स्टाफ में 44 टीचर्स हैं, सभी प्रतिभाशाली, चयनित, प्रभुत्व और समर्पित टीचर हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1103 विद्यार्थी यहाँ पर दर्ज हैं। इस वर्ष कक्षा 12th में मैथ स्ट्रीम में 40 विद्यार्थी हैं। सीएम राइज संस्था माखन नगर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार और उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है। मेरे स्कूल में प्रयोगशालाएं, प्लेग्राउंड, उन्नत स्कूल, उन्नत क्लास, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर रूम, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल सपना जी, आपने स्कूल के बारे में तो बता दिया, आपने ये भी बताया कि मैथ स्ट्रीम के कितने छात्र आपके स्कूल में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन आप खुद कर रहे हैं, इसके साथ ही बाकी टीचर्स कर रहे हैं। लेकिन मैम, मैं ज़रा आपसे ये भी समझना चाहूँगी, इस स्कूल में बात करें तो छात्रों को किस तरह से आप गाइडेंस करते हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर? मैथ्स को लेकर अक्सर ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उनको सम हल करने में बहुत परेशानी होती है, तो आपकी तरफ से किस तरह से गाइडेंस किया जाता है? प्रथम तो हम कक्षा 11वीं में ही बच्चों की काउंसलिंग लेते हैं कि वह किस क्षेत्र में रुचि रखना चाहता है। यदि बच्चे को काउंसलिंग में जो स्कोर्स कार्ड है, हमारे पास जो टूल्स हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चा गणित विषय लेकर आगे बढ़ सकता है, तो फिर वह गणित विषय में अध्ययन करता है। कक्षा 11वीं में भी उसे बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया जाता है। जब कक्षा 12वीं में बच्चा आता है तो पूरा फोकस हमारा जो रहता है वह उसकी प्लानिंग पर, मतलब ब्लूप्रिंट पर, प्रश्न बैंक पर, एक्स्ट्रा क्लास पर, प्रयोगात्मक कक्षाओं पर रहता है। बच्चे को बहुत अच्छे से डीपली एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा क्लासेस तो बेहद ज़रूरी होती है सपना जी, और एक्स्ट्रा क्लास के ज़रिए ही स्टूडेंट का आप मार्गदर्शन करते हैं, उनके तमाम जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। अनस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनस, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सीएम राइज स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो आप अपने शब्दों में ज़रा इस स्कूल के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि कैसा है आपका स्कूल और पढ़ाई के लिए क्या कुछ संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए टीचर्स का योगदान किस प्रकार आपको मिलता है? मैम, मैं सीएम राइज स्कूल से हूँ। मैम, सीएम राइज स्कूल बहुत अच्छा स्कूल मैम। इसमें हर पीरियड मतलब टाइम टू टाइम लगते हैं मैम, और शिक्षा भी मैम, जो शिक्षक हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं। वो हमें हर डाउट क्लियर करते हैं। हमारे वो जो गौर मैम है, जैसे आप जानते हैं सपना गौर मैम, वो हमें हर हेल्प करती है मैम, जो भी डाउट रहते हैं वो क्लियर करते हैं मैम। और हमारे पहचान रिस्पेक्टेड टीचर सर, प्रिंसिपल सर के दुबे सर, वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने इस स्कूल को इतना अच्छा सपोर्ट दिया अपना कि हर बच्चा एक उच्च मुकाम पे बन होगा एक समय के बाद। बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई को लेकर आपको किस तरह का गाइडेंस अनस मिलता है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जो छात्र इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप ही के स्कूल के तमाम टीचर्स, तमाम छात्र इस वक्त आपको देख रहे होंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार वो आपको गाइड करते हैं पढ़ाई में और एग्जाम के समय? टीचर हमारा गाइड इस प्रकार करते हैं कि मैम वो हमें सही नोट्स बताते हैं मैम,
सही नोट के साथ सर वो हमें जो डाउट रहते हैं वो भी क्लियर करते हैं। हमारे स्कूल में मैम हर पीरियड टाइम टू टाइम लग रहे हैं, तो उसी के साथ मैम हमारे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, चलते रहे हैं। और जो भी कार्यक्रम होता है मैम उसमें भी हमारे टीचर बहुत सपोर्ट करते हैं। और पीरियड के बाद हर पीरियड के बाद पीरियड लगते रहते हैं मैम। धन्यवाद मैम। बिल्कुल, देखिए कि जो कंटिन्यू पीरियड्स लगते हैं ये भी लगते हैं, इसके साथ ही कोई भी पीरियड मिस नहीं होता है। अनस ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पीरियड कभी मिस नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिले कि आज तो हमारी टीचर आई नहीं है तो ये पीरियड तो हमारा आज मिस होने वाला है। सपना जी, समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखिए बच्चे तो अक्सर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। सभी बच्चों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, एक्सपर्ट होता है, तो कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो उन कमज़ोर बच्चों को आपके स्कूल में आपकी ओर से, टीचर्स की ओर से, बाकी टीचर्स की ओर से किस तरह से डील किया जाता है? किस प्रकार आप उन्हें आगे के लिए तैयार करते हैं? हर बच्चा में एक खास प्रतिभा होती है जी, कैरियर काउंसलिंग के द्वारा और अन्य गतिविधियों के द्वारा, जैसे खेलकूद, भाषण, निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चे की रुचि जानी जाती है। कुछ कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उन्हें अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरित किया जाता है। कुछ बच्चे हमारे कमज़ोर पढ़ाई में ज़रूर हैं लेकिन अन्य गतिविधियां, संगीत, नृत्य, कला आदि में निपुण हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो समिति है, कैरियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ है, वहाँ के एक्सपर्ट्स उन्हें लीड करते हैं। सभी बच्चा हमारे स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे पर फोकस किया जाता है। मैम यही समझना चाहूँगी मैं आपसे कि हर एक बच्चे पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाता है। कई बार पेरेंट्स की ओर से भी हमेशा कंप्लेंट्स होती हैं कि जब आप ज़्यादा संख्या में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप सब पे कैसे ध्यान दे पाएंगे, लेकिन आपके स्कूल में, सीएम राइज स्कूल में, हर एक बच्चे पर फोकस किस प्रकार से कर पाते हैं शिक्षक? जी, हमारे संस्था में मतलब एक क्लास में 40 बच्चों का ही सेक्शन है और जो बोर्ड कक्षाएं होती हैं 10वीं और 12वीं, वहाँ जो पीरियड्स होते हैं वहाँ फैसिलिटेटर दिया जाता है, मतलब एक मुख्य शिक्षक और एक साथ में फैसिलिटेटर। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी तत्काल कॉपी वहाँ पे चेक की जाती है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अतिरिक्त भी उसको ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती हैं, पेरेंट्स से संपर्क किया जाता है, मोबाइल से हम कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों से। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आप बच्चों तक भी पहुंच पाते हैं, आप उनके पेरेंट्स तक भी पहुंच पाते हैं, और वो कोशिश आपकी ओर से, सीएम राइज स्कूल की ओर से तो लगातार की जा रही है। अनस, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं? ज़ाहिर तौर पर प्रेशर तो आपके ऊपर होता ही होगा जब आप एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं, तो उस समय आप खुद को कैसे डील करते हैं और किस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं? मैम एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पहला तो आपका टाइम टेबल, दूसरा नोट्स। अगर आपका टाइम टेबल, नोट्स सही है तो आपको एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार मैम मेरा भी टाइम टेबल बना है। मेरा टाइम टेबल मैम इस प्रकार है कि मैं सुबह उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले जो मेरे लैंग्वेज सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैं उनको लर्न करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। इसके बाद मैं 10:30 बजे से स्कूल है मैम, तो स्कूल में जाके मैम मेरे हर पीरियड, जैसा आप पता है मैम, टाइम टू टाइम लगते हैं। टाइम टू टाइम लगने के साथ साथ और उसके बाद 5 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है मैम। तो घर आने के बाद उन्हीं जो नोट्स हमें लिखवाए हैं, जो स्कूल में पढ़ाए हैं, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। जो भी डाउट रहता है मैम वो नेक्स्ट डे हम मैम से पूछ के क्लियर कर लेते हैं मैम। और जो शाम को डिफ़िकल्ट जैसे सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैम इन सब्जेक्ट को मैं 1-1 घंटे देता हूँ, जिसमें मुझे कोई भी डाउट रहता है मैं टीचर से पूछ लेता हूँ, उसमें सॉल्व हो जाता है मैम। बिल्कुल, डाउट क्लियर करना तो एग्जाम के पहले अनस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, आपसे अगला सवाल लूंगी, लेकिन सपना जी का मैं रुक करूंगी क्योंकि फिजिक्स की टीचर हैं आप, सपना जी। और फिजिक्स में भी कई बार स्टूडेंट को बहुत से डाउट होते हैं, केमिस्ट्री से भी बच्चे डरते हैं, फिजिक्स से भी बच्चों को डर लगता है, तो आप उन बच्चों को कैसे सिखाती हैं? जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं उन्हें कैसे पूरा नॉलेज आपकी ओर से दिया जाता है, आप कैसे बच्चों को सिखाती है? फिजिक्स वास्तव में एक गंभीर विषय है। उसकी पकड़ के लिए हम, यदि बच्चे 12वीं के बच्चे हैं और 11वीं का थोड़ा सा वे भूल गए हैं, तो उसे जून में ही क्लियर कर लिया जाता है। बेस टर्मिनोलॉजी, जो शब्द हैं, जो हमारे मुख्य आधार बिंदु हैं, उन्हें बच्चों को क्लियर किया जाता है। उसके बाद फिर हम 12वीं के कोर्स पर आते हैं। हर हफ्ते टेस्ट लिया जाता है, कॉपी चेक की जाती है। हमारे चेक करने के पश्चात हमारे प्राचार्य सर भी उन पर चेक करते हैं। एक्सपर्ट टीचर्स को, गेस्ट फैकल्टीज़ को बुलाया जाता है ताकि वे कुछ मंझे हुए सब्जेक्ट पर, उन पर हमारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करें।
प्रोजेक्टर रूम में हम उनको प्रैक्टिकल्स के तौर पर, जैसे डायनेमो हुआ, जनरेटर हुआ, वह बताते हैं। और प्रैक्टिकल्स में भी बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। नियमित प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। बारीक से बारीक चीज़ भी बच्चों को बड़े प्यार से समझाई जाती है। हमारे पास लैब असिस्टेंट उपलब्ध हैं जो कि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और इस प्रकार से फिजिक्स विषय जो है वह क्लियर किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि डिजिटली भी पूरी तरह से आप टेक्निकली भी एग्ज़ाम को बताते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि साइंस लैब किस तरह से है, इसके साथ ही आप कंप्यूटर के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए बच्चों को सिखाते हैं। तो डिजिटल भी लगातार सीएम राइज स्कूल जो है वो आगे बढ़ रहा है और आप बच्चों को इस दिशा में भी अग्रणी कर रही हैं। सपना जी, समझना चाहूँगी आपसे, आप बंसल ग्रुप की हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में तो देखिए बंसल ग्रुप लगातार आगे बढ़ ही रहा है। ऐसे में आप इसके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह से देखती है मैम? मैं माखन नगर में विगत 12 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हूँ। प्रारंभ में मैंने देखा कि बच्चे कक्षा 12वीं के बाद तकनीकी क्षेत्र में नहीं जाते हैं या जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से मैं देख रही हूँ कि बंसल ग्रुप से राघवेंद्र सर, ऋषभ दुबे सर यहाँ आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। उनके पास ऐसे टूल्स होते हैं कि जिससे वह बच्चों को रुचि जानते हैं और उनको इंजीनियरिंग कोर्स, चिकित्सा के कोर्स जो आपके पास उपलब्ध हैं बंसल समूह के पास, बी फार्मा, नर्सिंग के लिए प्रेरित करते हैं। और यह सब इसलिए भी हो पाता है कि बंसल समूह की बस चलती है माखन नगर और इवन आगे सुहागपुर तक जाती हैं, तो वह छात्र हमारे उस क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। मैंने जब जितने सालों से मैं बंसल समूह को जानती हूँ, विगत 4-5 वर्षों से ज़्यादा क्लोज़ हूँ, क्योंकि मेरी कज़िन ने भी यहीं से इंजीनियरिंग कोर्स किया है। तो जब मैंने यहाँ का विज़िट किया, यहाँ के पाठ्यक्रम देखे, तो बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद यह देखा कि बंसल समूह के जो पाठ्यक्रम हैं वह बुनियादी और नवीनतम दोनों चीज़ों को साथ कर चलते हैं। आपके पास अच्छे क्लासरूम हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, एमटेक की सुविधा भी है आपके यहाँ संस्था में। और बंसल समूह इसलिए भी जाना जाता है कि वह अनुसंधान, परामर्श, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि गतिविधियों में भी आगे रहता है। शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और मीडिया में आपका नाम अग्रणी है। बिल्कुल, और देखिए बंसल ग्रुप के ही जो तमाम छात्र हैं, चाहे आप स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो आज वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह इस वक्त वो जॉब कर रहे हैं और लगातार बंसल ग्रुप जो है वो आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अनस, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए सीएम राइज स्कूल में तो आप लोगों को नॉलेज मिल ही रहा है, ज्ञान मिल ही रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बंसल समूह की किन नीतियों को आप टेक्निकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं हमने बंसल विजिट करा है। बंसल विजिट में हमने देखा है कि बंसल के मतलब कॉलेज, बंसल कॉलेज एक अच्छी जगह पे है मैम, जैसे कोई भी बच्चा है ना अच्छे से तो जा सकता है। बंसल कॉलेज में मैम सबसे अच्छी बात यह है यहाँ कम से कम फीस रहती है मैम। कम फीस में मैम कोई भी बच्चा मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास का बच्चा मैम यहाँ कर सकता है अप्रोच। बाकी अन्य कॉलेज में मैम जैसे कि आपने देखा होगा 2 लाख 3 लाख मैम ये फीस रहती है, मिडिल क्लास का बच्चे से अप्रोच नहीं कर पाता मैम। इसलिए मैम सबसे अच्छी बात यह है कि मैम यहाँ कम फीस में उच्चतम अच्छी शिक्षा प्राप्त मिल सकती है मैम कोई बच्चे को। बिल्कुल, देखिए काफ़ी कम फीस है और कम फीस में हर एक बच्चे को तक शिक्षा की ये जो ललक है ये पहुँचे, हर एक बच्चा शिक्षित हो सके, इसलिए बंसल ग्रुप की ओर से लगातार इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका जिक्र अनस आप इस वक्त कर रहे हैं। सपना जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि बंसल ग्रुप के द्वारा जो टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में पहुँचाया जा रहा है और आगे भी अच्छे से उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या कुछ उचित कदम हम उठा सकते हैं मैम, आप क्या सलाह देंगी? जी, अभी जैसा कि आप जितना प्रयासरत हैं वह भी काफ़ी है, क्योंकि शासकीय स्कूलों में पैटर्न यह होता है कि कक्षा 12वीं के बाद बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, माता पिता भी आर्थिक दबाव महसूस करते हैं, तनाव में होते हैं। तो आपके द्वारा कम फीस में और साथ में डोर टू डोर बच्चे को लाना और उसको ड्रॉप करने की सुविधा है, यह बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। साथ में जो आपकी शिक्षा जो देते हैं आप तकनीक शिक्षा, वह पूर्ण रूप से गुणवत्ता युक्त है। मेरे पढ़ाए हुए लगभग हर साल 4-5 बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और जीवन में बड़े मुकाम पर खड़े हुए हैं।
बिल्कुल अनस, आपके पास मैं आना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के समय और जब एग्ज़ाम नहीं भी होते हैं तो भी देखिए शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खुद को मेंटली रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, खेलकूद भी ज़रूरी है। तो ये जानना चाहूँगी मैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ताकि आप स्कूल भी समय पर पहुँचें, अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे सकें, लेकिन इसके साथ ही जब आप बाहरी दुनिया में हो तो अपने खेलकूद को भी पूरा टाइम दें। कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है आपका? मैं हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ मैम मैं सबसे पहले तो एक्सरसाइज करता हूँ मैम, सुबह उठते से ही। और मैम जो मेरा खाली टाइम रहता है मैम, उसमें मैम खेल कूद में क्रिकेट पसंद है, जैसे मुझे मैम क्रिकेट खेल लेता हूँ मैम फ्री टाइम में, इसलिए मैम। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात अनस आपने कही है कि खुद को निरोगी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को निरोगी रखेंगे तभी आप पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खुद को मेंटली रिलैक्स रखें। आपको जो पसंद है आप वो करिए, पढ़ाई तो आपको करनी है, देखिए वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना, शिक्षा के बिना तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप खुद की हेल्थ पर भी ध्यान दें, और उसके लिए अनस करते हैं एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके बाद अपनी शिक्षा पर, अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। सपना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप अपने छात्रों की करियर को लेकर कितना सजग है। देखिए जाहिर तौर पर आप लोग तो टीचर्स हैं, तो हर बच्चे के करियर की चिंता आप लोग को सताती होगी, लेकिन काउंसलिंग आप किस प्रकार से करते हैं? पेरेंट्स की भी काउंसलिंग आप लोगों की ओर से की जाती है? उनके क्या तमाम जो सवाल होते हैं किस प्रकार से आप उनके जवाब देते हैं? उनके डाउट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं मैम? संस्था में करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ है हमारे यहाँ, जिसमें ट्रेंड टीचर उसको करवाते हैं काउंसलिंग। बच्चों की काउंसलिंग कक्षा 9वीं से ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका उपयोग करके हमारे ट्रेंड टीचर यह जान पाते हैं कि छात्र जो है उसकी रुचि कला, विज्ञान, साहित्य आदि किस विधा में है। इसके अलावा समय समय पर कैरियर मेला का आयोजन किया जाता है, एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। माखन नगर में सफल स्थापित उद्यमी, बैंक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, प्रोफेसर आदि को इनवाइट किया जाता है। उनके अतिथि व्याख्यान से छात्र यह जान पाते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में कितनी चुनौतियां हैं और कैसे उस मुकाम पर हम जा पाएंगे। छात्र बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हमारे एक्सपर्ट से और समाधान प्राप्त करते हैं। साथ साथ में छात्र कैरियर काउंसलिंग के लिए MP एस्पायर पर भी लॉगिन कर अपनी कैरियर काउंसलिंग प्राप्त करते हैं। कैरियर काउंसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोजर विजिट भी आयोजित की जाती है। जैसे अभी हमने निवेदन किया था बंसल ग्रुप से, तो उन्होंने हमें 2 बस उपलब्ध कराई थी, जिसके माध्यम से हम यहाँ बंसल मंडीदीप में जो बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका विजिट लेने के लिए आए थे बच्चों के लिए। तो वहाँ पे बच्चों को तकनीकी ज्ञान और कौशल की जानकारी प्राप्त हुई। हम बुधनी में TTC सेंटर ले गए थे बच्चों को, पवार खेड़ा ले गए थे। ऐसे करके हम पूरा बच्चों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक की ओर से बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके करियर को लेकर गंभीर होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा आखिर किस दिशा में जा रहा है, या बच्चे के लिए क्या सही क्या गलत वो पेरेंट्स के अलावा एक शिक्षक ही समझ सकता है और सोच सकता है, और वो आपके स्कूल के तमाम शिक्षक बेहद अच्छे से कर रहे हैं। सपना जी, जैसा कि मेरा सवाल अनस से भी था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर एक बच्चे पर आप ध्यान देती हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को भी ध्यान में रखते हुए उनको मेंटली आप किस प्रकार से रिलैक्स करती हैं ताकि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम समय में ख़ास तौर पर किसी तरह के प्रेशर में ना आए और उसका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो? तो उन्हें कैसे आप गाइड करती हैं उस समय पर? बच्चों को क्लासरूम में कभी हार्डली कभी सॉफ्टली पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ जो स्टाफ उपलब्ध है CM राइस में चयनित स्टाफ बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही खुशनुमा माहौल, पीसफुल माहौल में यह अध्ययन कार्य होता है। साथ में ही हम बच्चों को समय समय पर खेल कूद, वाद विवाद, नृत्य, संगीत प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं और बच्चे के साथ कंटिन्यू जुड़ाव रखते हैं, ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो हम उसे फीडबैक प्रदान करते हैं। यदि हमसे नहीं बनता है तो हम अपने प्राचार्य सर और साथ ही शिक्षकों की मदद लेते हैं। दूसरे स्कूल से भी हमें ऐसा लगता है कि फला टीचर जो है वह अच्छा गाइड कर पाएगा। जैसे हमारी संकुल प्राचार्य जो हैं आदरणीय अर्चना मिश्रा मैडम बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करती हैं। तनाव मुक्त करने में आपका योगदान सराहनीय है।
बिल्कुल अनस, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? मैम मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि मैं सबसे पहले तो 12th में अच्छे से अच्छे परसेंट बनाऊँ। 12th में मैम मेरा टारगेट तो वैसे 92 है मैम, मगर मैं इसे पूरी कोशिश करूँगा मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। मैम इसके साथ साथ मेरा JEE का अभी जो निकली है वैकेंसी, मैं उसमें मैंने अपना फॉर्म फिल किया मैम, उसमें मुझे पास होना है मैम। इसके लिए मैम दुबे सर जो बंसल कॉलेज के हैं सर, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम नोट सेंड करते हैं, जिन्हें हम पढ़ के होता अच्छे से हमारे जो क्लियर रहते हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, मैम वो अच्छे से हम कर सकते हैं मैम। बिल्कुल अनस, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं तो उसे लेकर मैं ज़रा आपसे समझ लूँ कि टारगेट तो आपने बहुत अच्छा सेट करके रखा है, लेकिन उससे लेकर आपकी तैयारियां किस प्रकार से, ज़रा ये भी बताइए। मैम मेरी तैयारी इस प्रकार चल रही है मैम। सबसे पहले तो मैं सुबह उठ के जो मैंने आपको बताया था कि मैं जो लर्निंग सब्जेक्ट रहते हैं मैम, सबसे पहले मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ सुबह, क्योंकि वो सुबह जल्दी से याद हो जाते हैं मैम, लर्निंग सब्जेक्ट रहते हैं। और इसके बाद मैम मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में मैं एक्स्ट्रा क्लास लग रही हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमारे फिजिक्स के टीचर मैम सपना गौर मैम बहुत अच्छे टीचर हैं। वो हमें हर डाउट क्लियर करते हैं मैम, हर जो भी प्रॉब्लम आती है मैम सही बच्चों की वो क्लियर कर रहे हैं। रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, डेली टेस्ट हो रहे हैं मैम, उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद में हमें फॉरवर्ड प्री बोर्ड परीक्षा भी होने वाली है मैम, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं मैम। साथ ही साथ सही नोट्स भी बना रहे हैं। और मैम इसके बाद जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रखते हैं, मैंने हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दिए हैं मैम। तो मेरी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैम ये भी अच्छी चल रही है मैम। इसी के साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं अपने टारगेट को पास कर सकूँ। बिल्कुल, देखिए टाइम मैनेजमेंट तो अनस आपने बहुत अच्छे से किया है कि हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। 2-2 घंटे के हिसाब से आपने टाइम बांट के भी रखा है कि हर एक सब्जेक्ट कोई भी ना छूटे। और ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण होता है अनस, क्योंकि ये जो समय है वो रिवीजन का समय होता है। वो टाइम गया अब जब आपने पूरी पढ़ाई कर ली, ये समय आपका रिवीजन का होता है और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। सपना जी, आपसे मेरा सवाल है कि सब पढ़े और सब बड़े के बंसल समूह का जो उद्देश्य है ये हर विद्यार्थी तक पहुँचे, इसके लिए हमें और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए मैम? जी, सब पढ़ तो लेते हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, लेकिन सब बड़े आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करें, उसके लिए मैं माता पिता का भी आह्वान करती हूँ कि वे छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम 3-4 साल और सहयोग करें। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो साधन आपके पास हैं उनका ही दोहन कर छात्र आगे बढ़ सकते हैं। बंसल समूह इसमें सराहनीय प्रयासरत रहता है। मैं खुद देखती हूँ कि उनकी फ़ीस जो कम है, कई बार वे ऐसे गरीब छात्रों को सब्सिडी प्रदान करते हैं जो बस का किराया नहीं दे सकते हैं, और स्कॉलरशिप भी प्रदान करते हैं बंसल समूह। बिल्कुल, कार्यक्रम के अंत में मैम क्या संदेश आप तमाम उन बच्चों को इस वक्त देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर फिजिक्स के स्टूडेंट जिनके मन में इस वक्त हज़ारों सवाल कौंध रहे होंगे अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए, क्या संदेश देंगी? मैं सभी छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगी कि समय और अवसर का उपयोग करें, समय गंवाएं नहीं, संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष जो करता है वही आगे बढ़ता है। जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनका दोहन करना सीखें। अंत में यही कहना चाहूँगी कि यहाँ हर शिखर का सोपान होता है, हर रोग का निदान होता है। जीवन समस्या से घबराने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान से हर समस्या का समाधान होता है। शिक्षा की जो तलवार आपके हाथ में है, हथियार जो है, उसे मजबूती से थामे रखिए। आपका जीवन, समाज और राष्ट्र का विकास अवश्य अवश्य होगा। बिल्कुल अनस, आप जाते जाते कोई संदेश अपने साथियों को और बाकी छात्रों को देना चाहेंगे? जी मैम मैं ये चाहूँगा कि जो अभी सोशल मीडिया पे कई बच्चे मैम भटक जाते हैं, तो सोशल मीडिया का मैम यूज़ अच्छे से करना चाहिए और जितना हो सके मैम इसका यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में कई बच्चे भटक जाते हैं मैम, उसका दुरुपयोग करते हैं मैम। तो मैं अब यही संदेश देना चाहती हूँ, सोशल मीडिया से मैम जितना हो सके उतना दूर रहें और अपनी संगति सही रखें मैम। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने इस कार्यक्रम के अंत में अनस कही है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उतना ही खतरनाक भी आपके लिए साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप उतना उपयोग करिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका सपना जी। इसके साथ ही अनस आपका भी बहुत धन्यवाद, आप बंसल न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी एग्जाम से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को दी है। इसी के साथ लक्ष्य में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं।